ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे आज हमारे पास सवाल हैं आपसे करने के लिए, क्योंकि आज की ओकेशन ही कुछ ऐसी स्पेशल है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं पास्ट में हमारे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। सर जैसा हमें पता है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है, और उसके साथ में सर जो हमारा ये आरएसएस है उसका भी 100 साल कंप्लीट हो गए हैं उसको आज के दिन पे। तो सर आप इन चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं उसमें आप एक चीज भूल गए कि आज दशहरा भी है। आपको शायद ये भी करना था। हाँ, दशहरा भी है। तो तीन चीज मेन है। तो तो वैसे सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को दशहरे की जो पर्व है हमारा, जो सत्य पे सत्य की जीत है, सबको बधाई देता हूँ। शुरुआत यहीं से करता हूँ। आज दशहरा मेन है और दशहरे के दिन ही आरएसएस ने अपनी स्थापना की थी 1925 में। और इत्तेफाक से आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनकी अपना बर्थ एनिवर्सरी भी है। और हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं और स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। और आज दुर्गा पूजा का भी विसर्जन है। और ये नवरात्रे और ये दशहरा और ये जो सब चीज़ें हमारे देश में धार्मिक अलग-अलग रूप में मनाए जाते हैं पूरे देश में। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें आज इकट्ठी हो गई है, बड़ा विचित्र संयोग है। और ये जो चीज़ें इतनी हैं कि इन तीनों चीज़ें इतनी बड़ी हैं। गांधी जी का जीवन, गांधी जी का अपने आप में बहुत विशाल है। भगवान राम का जो जो मर्यादा है, राम उनका जो प्रभाव है, जो उनका भक्ति है, वो अपार है। पूरा देश राममयी है। और आरएसएस भी एक प्रमुख संगठन है और जो उसको 100 साल पूरे हो गए। और उसके जो अनुयायी हैं और उनके जो स्वयंसेवक हैं, आज इस देश में राज कर रहे हैं। उनका देश में जो उनका स्वयंसेवक है आज और जो प्रचारक है वो प्रधानमंत्री है देश का। तो वो भी एक बड़ा प्रमुख संगठन है। और तीनों इतने वाइड है कि एक-एक सब्जेक्ट पे बोला जाए तो कई-कई दिन बोला जा सकता है। तो कोशिश करेंगे इन तीनों को करने की, समेटने की कोशिश करेंगे। इसमें असली बात तो क्या है कि दशहरा तो हर साल मनाया ही जाता है, हम सब मनाते हैं। गांधी जयंती भी हर साल आती है, मनाते हैं। संयोग जो इस साल जो संयोग बैठा है वो आरएसएस का 100 सालवां स्थापना दिवस है, वो है। 1925 में जो अ अ, गायक वो हेडगेवार जी थे, अपना बीके हेडगेवार, उन्होंने इसकी स्थापना की थी दशहरे के दिन में, विजयदशमी के दिन में। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वाक़ई इम्पोर्टेंट है। इसमें अब इसको समेटने में और इसको सँभालने में सिर्फ़ एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है। अगर आप कहो कि इन तीनों चीज़ों में जो मैं कुछ कहूँ, तो इन तीनों में एक समानता है। समानता वो क्या है कि वो धर्म है, भगवान राम है। विजयदशमी में भगवान राम के मनाया जाता है कि उस दिन भगवान राम ने जो रावण ने सीता हरण की थी, उस दिन जाके लंका में रावण का वध किया था और सीता को वापस लाए थे। तो भगवान राम। दूसरा भगवान राम का जो जीवन है, जो सत्य पे, त्याग पे, सेवा पे निर्धारित है, उसी को गांधी जी ने अपनाया। गांधी जी ने अपने जीवन का मूल रूप रखा। गांधी जी ने सारी ज़िंदगी, गांधी जी ने अपने जीवन में कहा है कि मैं जब छोटा था, जब तो मैं डर के हमारे घर में मैं राम नाम लिखता था। बच्चा थोड़ा डर जाता है तो माँ-बाप ने कहा कि राम नाम लिख। तो बोला, मैंने राम नाम लिखना शुरू किया। और हमारे पिताजी जो थे उनके पोरबंदर में रोज़ रामायण कथा वगैरह सुनने जाते थे। तो धीरे-धीरे साइकी में ऐसा है, और वो गांधी जी कहते हैं कि जो राम नाम है मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा स्रोत रहा। और जैसे वो जो भगवान राम ने सत्यता पे जोर दिया, तो गांधी जी ने भी सत्य को अपना जीवन बताया। तो उनके जीवन में उन्होंने सारी ज़िंदगी कहते हैं मेरी मूल शक्ति जो है राम रहा है। और तीसरा जो आरएसएस संगठन है और जो उसके मानने वाले हैं, वो भी
हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म की प्रतिबद्धताते हैं, हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं और पूरा उन्होंने राम के नाम पे उनके अनुयायियों ने आंदोलन चलाया, राम मंदिर का नाम चलाया, तो उन्होंने भी राम शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि राम जो है हमारी संस्कृति में वो धार्मिक तरफ नहीं रह गया, हमारी देश के कण कण में संस्कृति में बसा हुआ है। हमारे एक एक देश करोड़ों देशवासियों के कण कण में बसा हुआ है, तो राम की अपनी महत्ता है। तो मुझे तो यही एक चीज जो आपने की तीनों को समझने में तो ये मेन बात एक लगी। सर इन सारी बातों से ना एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, जैसा अभी आपने हमें बताया। तो बेसिकली सर गांधी जी ने भी राम के नाम का एक महत्व और एक मतलब बताया था, और आरएसएस ने भी सेम चीज़ की है। तो जो दोनों ने राम जी के नाम का महत्व और उसके मतलब बताए, दोनों के मतलब बहुत ही मायने बहुत अलग अलग हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भगवान राम को कई तरह से देखा जाता है। एक धार्मिक तरह से भी देखा जाता है, सबके आराध्य भी हैं, और राम को एक संस्कृति के रूप में भी देखा जाता है। जैसे राम हमारी संस्कृति में इतना बसा हुआ है, जिन प्रदेशों से हम आते हैं, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ कोई भी कहावत, कोई भी बात राम से शुरू होती है, राम पे खत्म होती है। जैसे बरसात हो जाए तो लोग कहेंगे राम जी बरस गए, कोई काम करना हो तो कहेंगे छोड़ो राम भरोसे, अंतिम यात्रा निकलती है तो राम राम सत्य है। कोई बात हो जाए तो कोई काम शुरू करना हो तो कहेंगे लो राम का नाम। कोई बात खराब हो जाए तो कहे हे राम ये क्या हुआ। मतलब कि समझ लो, राम सिर्फ मंदिर में और उसमें नहीं है, राम हमारी संस्कृति के कण कण में है। तो जो गांधी जी के राम थे, गांधी जी के राम जो थे कर्म के नाम राम थे। गांधी जी सिर्फ नाम के नाम पे राम को नहीं मानते थे। गांधी जी में और राम में बहुत समानता थी। गांधी जी ने सिर्फ दिखावे के लिए और उसके लिए राम का नाम नहीं लिया। गांधी ने राम नाम को अपने जीवन में उतारा। जैसे भगवान राम ने वचन के लिए और सत्य के लिए अपने सारे सुख त्याग दिए, और माता कैकेयी के कहने पे अपने जो राजकुमार राम राम था उसने सारे करके एक योगी का वस्त्र लेके और जंगल में निकल गए। ऐसे ही गांधी जी ने भी, जो बड़े अच्छे घर के थे, बैरिस्टर थे, जैसे ही उनको अफ्रीका में ट्रेन से फेंका तो वहां मूवमेंट चलाया, और हिंदुस्तान में आके उन्होंने अपने सारे वस्त्र त्याग के धोती कुर्ता लेके जनता की सेवा पे लग गए। और जो जैसे राम ने आम आदमियों के लिए, वंचितों के लिए काम किया, जैसे राम ने केवट राज को अपनाया, शबरी को अपनाया। जब उससे रावण से युद्ध करना था तो मतलब कि उन्होंने वंचितों की हक की लड़ाई लड़ी, बाली का वध किया हक के लिए, सुग्रीव को साथ लिया। और उन्होंने भगवान, अगर वो चाहते तो उस टाइम अपने राजाओं को भी, उसके सारे रिश्तेदार राजा थे, सेना थी, वो ले सकते थे, पर भगवान राम ने कॉमन आदमियों को लिया, और कॉमन आदमियों को नहीं, जानवरों को लिया, वानरों को लिया, रीछ को लिया, क्या नाम है, प्रकृति को साथ लिया, जिससे उसने युद्ध लड़ा। ऐसे ही गांधी जी ने भी कॉमन आदमी के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, सबको इकट्ठा किया और अपने सारे सुख त्याग के सारा राष्ट्र के लिए कर दिया। तो जैसे उसने क्या नाम है, राम ने सत्ता त्याग के सब कुछ किया, गांधी जी ने सारा मूवमेंट चला के भी जिस दिन आजादी हुई उस दिन गांधी जी ने सत्ता के साथ नहीं, पब्लिक के बीच में थे। और दूसरी तरफ जो आरएसएस के राम है वो सिर्फ एक धार्मिक राम है। उन्होंने जो राम का नाम है वो इलेक्शन के लिए किया, वोट बनने के लिए किया, उसको बिल्कुल हिंदू धर्म अपना के नाम लेके धर्मों में जो है गैप किया, धर्मों में विविधता फैलाई। मतलब कि गांधी जी ने राम को सोसाइटी को जोड़ने के लिए किया, आरएसएस ने राम का इस्तेमाल सोसाइटी को तोड़ने के लिए किया देश में। तो ये बेसिक फर्क है कि वो जो राम है वो त्याग का प्रतीक है। इन्होंने गांधी जी ने अहिंसा को वो दिया। अच्छा, ये जोड़ देते इन्होंने राम के जीवन से वो हिस्सा लिया, जैसे राम ने ये कहते हैं कि सत्य के लिए, उसके लिए राम ने रावण का वध किया। वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम हमारा जो सिस्टम था, लॉ सिस्टम और जो जुडिशरी सिस्टम थे मजबूत नहीं थे। उस टाइम राजाओं का था, तो दंड देने के यही प्रावधान थे।
आज हमारे यहाँ जो है पूरा जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, तो आज किसी को भी हिंसा की जरूरत नहीं है। मूल रूप से राम जो है हिंसा के उपासक नहीं थे। राम भी बहुत श्रद्धेय थे, बहुत ही जो थे कि दयालु थे, सेवा भाव थी, त्याग था। वो हिंसा को उन्होंने आखिरी वो करा, प्रथम नहीं। जब कोई जैसे हमारी फौज है, हमारी फौज भी हिंसा करती है, पर हमने हमारी फौज का नाम ऑफेंस मिनिस्ट्री रखा, हमने डिफेंस मिनिस्ट्री रखा। मतलब कि जब कोई हमारे पर अटैक करेगा तो हम उसका रिएक्शन करेंगे। तो हिंसा हमारे और तो राम का जीवन भी पूरा त्याग और सेवा का जीवन है। और जब इन्होंने जानबूझ के राम का वो उग्र रूप का पोस्टर निकाला, सारी जिंदगी जो भगवान राम थे वो शांति के दूत थे, मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। उन्होंने सारी जिंदगी संयम से जिंदगी निभाई। वो शायद एक ही बार थोड़ा गुस्सा हुआ जब राम ने को समुद्र ने जगह रास्ता नहीं दिया, जब वो लंका को जाना चाहते थे, समुद्र में उफान आया। तो जब उस टाइम भगवान राम एक बार गुस्से में हुए और उन्होंने समुद्र देवता को चेतावनी दी कि अगर तुमने मुझे रास्ता नहीं दिया, तो उन्होंने जब अपना तीर चढ़ा के प्रत्यंचा पे कहा कि नहीं तो अगर मैं चलाऊंगा तो मैं समुद्र तुम्हें सुखा दूंगा। तब समुद्र देवता उस पे आ गए। तो वो एक रूप था जो वीरता का रूप है भगवान राम का, इन्होंने उसको रूप को लिया। तो गांधी जी का और भगवान राम का ये फर्क है कि उन्होंने मूल रूप से गांधी जी ने उनका मूल रूप लिया और उन्होंने इसके नाम का इस्तेमाल किया, वो राम के नाम के थे। सर ये बहुत अच्छे फर्क से आपने समझाया कि कैसे एक ही नाम के दो मायने इंसान बना देता है और फिर उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज करता है। हाँ देखो, अभी अभी इसमें मैं इस बात को और जोड़ता हूँ, अगला प्रश्न पूछो कि जैसे राम ने सत्य के लिए रावण का वध करना पड़ा, उन्होंने उसी हिंसा को लेके गोडसे से गांधी का वध करा दिया। अब इधर तो वहां पर हुआ, इधर गांधी की हत्या हुई, पर गांधी की हत्या के बाद भी गांधी की इन बातों से हमें ये लग गया कि किसी के फिजिकल मारने से कभी कोई नहीं मरता। गांधी जी जितने 1948 में थे, उसकी हत्या के बाद गांधी जी उनका प्रचार और ज्यादा हुआ। आज गांधी जी को पूजने वाले सब है, गोडसे को पूजने वाला कोई नहीं, बहुत ही कम लोग हैं। कुछ आरएसएस के लोग मानने वाले लोग ही गोडसे को पूजते हैं, अदरवाइज देश गांधी को ही पूजता है, पूरी दुनिया पूजती है। ऐसा ही भगवान राम के उसमें रावण का वध हुआ, राम ने किया। आज भी रावण को रावण असत्य की तरफ था, राम सत्य की तरफ थे। राम को पूजने वाले आज सब है, ना राम का विचार मरा ना रावण का विचार मरा। पर आज रावण कोई अपने घर में रावण का नाम नहीं रखता, आज भगवान राम को पूजते हैं। दूसरी तरफ गोडसे का कोई नाम नहीं रखता। तो विचार कोई नहीं बनता, विचार सब चलते हैं, पर हमेशा जो सत्य का विचार है वो ही प्रिवेल करेगा, सत्य ही जीतेगी, ये बात है। ओके, तो सर ये तो हमें क्लियर हुआ कि मतलब जैसे अभी आपने बताई चीज़ें। सर इससे रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि जैसे अभी जब फ्रीडम मूवमेंट था तो उसमें इन सारी चीज़ों का क्या रोल था, इन लोगों का क्या रोल था? फ्रीडम मूवमेंट में तो देखो सारी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं, हमारा फ्रीडम मूवमेंट बहुत लंबा चला। और वो समझ लो कि 1857 का जो पहला लड़ाई थी, जो रानी झांसी की थी, तात्या टोपे थे और बहादुर शाह जफर को उस लड़ाई का हमने हेड माना था। वो उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और जो ये वो विफल रहा, अंग्रेजों ने उसको विफल कर दिया। उसके बाद लगातार निरंतर चलता रहा आंदोलन। तो उसके बाद जो जैसे जैसे टाइम बदलता रहा, तो 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ और धीरे धीरे उस कांग्रेस पार्टी एक धीरे धीरे मूवमेंट बनती रही। तो मेजर आंदोलन तो जो है कांग्रेस मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी का रहा। उसमें बहुत बड़े लीडर आते रहे, लोकमान्य तिलक रहे, दादा भाई नारोजी रहे। उसके बाद लीडरशिप धीरे धीरे गांधी जी के हाथ में आ गई। फिर गांधी जी के पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडर थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, पटेल थे, मौलाना आजाद थे। ऐसे पूरे देश में लाल बहादुर, बहुत बड़े राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, लेकिन लाखों नाम थे। तो मूल रूप से तो स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस का था, पर उसके बावजूद भी इस देश में बहुत सारी फोर्सेस आजादी के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, पूरा देश पराधीन था। उसमें जैसे गांधी ने अपना अहिंसा के लिए लेके मूवमेंट चलाया, लंबे मूवमेंट चलाया, पूरे देश को जोड़ा। नहीं तो पहले गांधी जी से पहले कांग्रेस बहुत एलीट क्लास की कांग्रेस बनी थी। जो कांग्रेस की पहले मीटिंग हुई थी, जो कांग्रेस का गठन हुआ, उसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ये माना जाता था कि 72 लोग ग्रेजुएट थे। क्राइटेरिया रखा था ग्रेजुएट आएंगे।
तो उस टाइम पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ग्रेजुएट लोग इकट्ठे हुए थे और वो कांग्रेस बहुत लिमिटेड, मतलब सिर्फ उसमें भाषणों में, डिबेट्स में, अपना सेमिनार्स में इस तरह से कर रही थी। पर गांधी जी ने उसको आम जनता का मूवमेंट बनाया, सब लोगों को इसमें मूवमेंट बनाया और उसमें सबका योगदान था। उसके बाद कुछ लोग गरम दल के थे, जैसे क्रांतिकारी लोग थे, उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान, मतलब कि सब लोग हर तरह के लोग थे। जैसे बिरसा मुंडा उधर से चल पड़े, नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फोर्स बनाई, कम्युनिस्टों का अपना आंदोलन था। तो सबका अपना रोल था, हर आदमी अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहा था और सबके अपने अपने तरीके थे। और हम तो सभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सबका अपना अपना रोल, हर एक का प्रभाव पड़ा। तो कुल मिला के सभी ने मिलके, मतलब कि देश के कोने कोने में, इस देश में कोई कोना, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई ब्लॉक नहीं है जिसको वहां पर अंग्रेजों ने फांसी नहीं दी। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लिया हिस्ट्री में आया, वो लोग सब स्वतंत्रता आंदोलन में जिम्मेवार थे। उसी दौरान जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उन्हीं दौरान 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और वो जो हेडगेवार साहब थे वो भी कांग्रेस के हिस्सा थे। वो कांग्रेस में के हिस्सा थे और कांग्रेस में रहते हुए वो भी जेल गए आंदोलन चलते हुए, और वहां उन्होंने सावरकर को पढ़ा और सावरकर से प्रभावित हो गए। और सावरकर हिंदू महासभा चलाते थे उस टाइम, वो हिंदुओं के लीडर थे। तो हालांकि वो क्लेम करते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। हाँ, शुरू में कुछ अंग्रेजों के खिलाफ रहे, जब वो ब्रिटेन में रहे। सावरकर का पहला जीवन बड़ा क्रांतिकारी रहा, बड़ा आंदोलन रहा, पर बाद में जो सावरकर थे वो राष्ट्र से ज्यादा हिंदूवादी ज्यादा हो गए और उनसे प्रेरणा लेके इन्होंने आरएसएस की स्थापना करी और आरएसएस का चीफ रहते हुए जो है वो उन्होंने ये संगठन बनाया। और हेडगेवार साहब ने तो फिर भी जब 1920-21 का आंदोलन हुआ तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि आरएसएस इस आंदोलन में भाग नहीं लेगी, और उन्होंने भाग लिया। उसने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भाग लूंगा, आरएसएस के चीफ होते हुए नहीं लूंगा। तो वो कुछ दिन उन्होंने जेल काटी और उसके बाद उसको कुछ भी कह लो, आरएसएस का रोल स्वतंत्र आंदोलन में वो तटस्थ रहे, ज्यादा उन्होंने हिस्सेदारी की नहीं। हालांकि क्लेम करते हैं कि हमने स्वतंत्र आंदोलन को पीछे से सपोर्ट किया, इनके स्वतंत्रता सेनानियों को हम मदद करते थे, इस तरह क्लेम करते हैं। और हेडगेवार के बाद जो गुरु गोवलकर आए तो उनका रोल तो और ही रहा। वो तो तकरीबन समझो कि सावरकर और गोवलकर तो एक तरह से अंग्रेजों के साथ चले गए। तो जैसे आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, तो गांधी जी का आंदोलन डिस्टर्ब करने के लिए अंग्रेजों ने जो की नीति थी, फूट करो, जो फूट डालो और राज करो, तो वो जो मुल्क में सारे विभाग लोगों को, गांधी जी के मूवमेंट को कमजोर करने के लिए अलग अलग हिस्सों पे हाथ डाल रहे थे। जैसे मुस्लिम में उन्होंने जिन्ना पे को किया प्रोत्साहित कि जिन्ना उठेगा तो डिवीजन होगा। सिखों में भी कोशिश करी, शेड्यूल कास्टों में भी की, पर गांधी जी ने सबको संभाल लिया सिवाय जिन्ना के काबू आने के। और हिंदुओं में सावरकर। तो जो मूल रूप से वे दो हिस्से बन गए, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो जो आरएसएस है और जो सावरकर की हिंदू महासभा है, इन्होंने तो जब क्या नाम है 42 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो सारे कांग्रेसी जेल में चले गए, सेकंड लीडरशिप ने बनाई और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आई तो उधर से तो मुस्लिम लीग जो है अंग्रेजों की मदद कर रही थी, इधर से सावरकर ने कैंप लगाए कि हिंदुओं को जो है हिंदू नौजवानों को अंग्रेजी फौज में भर्ती करने के लिए। जहां एक तरफ नेता सुभाष चंद्र बोस पूरी दुनिया में घूम के आजाद हिंद फौज में कर रहे थे, इधर से ये जो सावरकर है वो ब्रिटिश की मदद कर रहे थे। और आरएसएस जो है खामोश रूप से, इनको ज्यादातर टोडी बच्चा कहा जाता था, ज्यादातर लोग कहते थे कि ये जो है उस टाइम अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। तो आरएसएस का स्वतंत्रता के समय में रोल ज्यादातर नेगेटिव ही माना गया, कोई खास रोल माना नहीं गया। और गांधी जी का तो सब जानती, पूरी दुनिया जानती है। गांधी जी जितना इस देश में पूजनीय पूरे उतने ही पूजनीय पूरे दुनिया में है, इसीलिए इनको मजबूरी में गांधी जी का नाम लेना पड़ता है। तो ये बात है। तो सर हमें ये तो समझ में आया बेसिकली कि फ्रीडम में क्या रोल रहा है और बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हुई हैं उसके साथ। सर एक और चीज़ हमारे माइंड में आती है
जब भी हम ये सारी बातें स्पेशली कर रहे होते हैं कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये तो हमारी हिस्ट्री में था, बट अभी आज के टाइम पे क्या चल रहा है इन सब चीज़ों से रिलेटेड? देखो, जो बात उस दिन खड़ी हुई थी वो बात आज की जो की तो है। जो धाराएं उस टाइम चल रही थी, जो एक विभाजन के टाइम पे हुई, जो हिंदू मुस्लिम हुआ, जो विभाजन अंग्रेज चाहते थे, वो धीरे धीरे कुछ साल तो देखो, जब ये जो भारत का विभाजन हुआ उसमें जो तुम बात कर रहे हो, जो आजादी और आजादी के बाद भारत का विभाजन जो दो हिस्सों में हुआ। एक तो जो है मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिला, और हिंदुस्तान को में जो इंडिया बना, वो हिंदुस्तान नहीं बना। हिंदुस्तान नाम का कोई वर्ड नहीं, हमारा भारतवर्ष है, या इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। वो मुस्लिम ना होके, वो हिंदू ना होके, वो पूरे संप्रदाय, सब जातियां, सब धर्मों को, आइडिया ऑफ इंडिया मतलब ये है कि इस देश में सब तरह की जाति, सब तरह के धर्म, सब तरह के मत, सब तरह के विचारों को लेके हिंदुस्तान बना, एक गुलदस्ता बना, और उनको उसको कांग्रेस ने लीड किया। और जो कांग्रेस के सशक्त लीडर थे, बड़े लीडर थे, उन्होंने इसको मजबूती से लिया, और वो गांधी के बाद नेहरू जी ने और शास्त्री जी ने और पूरी कांग्रेस गैलेक्सी ने इसको मजबूती से संभाला। तो उस टाइम तो ये लोग, जो हिंदूवादी लोग, मुस्लिम कट्टरपंथी, तो पाकिस्तान चले गए, पर जो हिंदूवादी जो नेता है वो इस देश में, उनको ये बात पची नहीं। और कांग्रेस की लीडरशिप के रहते हुए भी माइग्रेशन, मुस्लिम्स ने इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं किया। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम की, सिर्फ 2.5% लोगों ने माइग्रेशन किया, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले मुस्लिम थे, उनको फेथ था कि ये देश सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन सबके लिए है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको प्रोविजन दिया, और हमारा संविधान लिखा गया, हमारी स्वतंत्रता हुई। तो ये इंडिया ऑफ आइडिया दूसरा है। पर जो हिंदू धर्म वाले हैं, जो राजस के मानने वाले हैं, ये वो आज तक ये मानने को तैयार नहीं कि ये मुल्क सबका, ये चाहते हैं कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बने, और हमारा देश जो है वो सबका मिलजुल के है। तो उनके चलते हुए इन्होंने, जब भारत की आजादी हुई और तिरंगा झंडा हमारा फहराया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा और संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम भी आरएसएस ने उस झंडे का विरोध किया, द्वारा बाबा साहब के जो संविधान है उसकी प्रतियां जलाई। झंडे के लिए इन्होंने कहा कि ये तो 3 रंग का ही अशुभ है, ये हमारा हो ही नहीं सकता। संविधान के लिए कहा कि इसमें कुछ भी भारतीयता नहीं है, ये भारतीय लगता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे विदेश का संविधान है। और इन्होंने उस संविधान की प्रतियां जलाई। ये चाहते थे कि मनुस्मृति हो। मनुस्मृति का मतलब ये है कि हिंदू धर्म हो, उसमें 4 वर्ग आए, वही क्या नाम है, शूद्र वैश्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये रहे। मतलब फिर वही असमानता रहे, वही डिवीजन रहे, वही दूसरे शोषण हो जाती होगा। तो अम्बेडकर साहब जो है इन्हीं चीजों के खिलाफ थे, इसी के लिए तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर लड़ी। और जब हिंदू कोड बिल लाए, तो इन्होंने विरोध में जो है अम्बेडकर जी की शव यात्रा तक निकाल दी। और वो जो है तो, और उन्होंने फिर रिजाइन देना पड़ गया। हालांकि नेहरू जी ने कहा कि अम्बेडकर जी आप रिजाइन करके, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इनसे कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो वो लड़ाई आज तक लड़ी जा रही है, आज भी। आपको और बताता हूं कि मतलब कि जो जैसे आज देश में देख रहे हो कि पूरे देश में 50-60 साल तक तो ये कंट्रोल में रहे, आरएसएस पे 3 बार बैन भी लगा, पर इन्होंने माफी मांग के, आश्वासन दे के सरदार पटेल को ये कहा कि हम कोई भी राजनीतिक वो नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक वो है, एक संगठन है। तब जाके 3 बार इनको बैन किया, तीनों बार माफी करके आ गए। और आज फिर जो है देश में पिछले 10 साल से देख रहे हो कि पूरे देश में मस्जिद मंदिर का, राम मंदिर का, हर जगह, हर प्रदेश में कोई आयोजन हो, हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं। तो वो आज तक ये लोग सक्रिय है इसी उसमें, कि कुछ शक्तियां देश को जोड़ना चाहती हैं, कुछ शक्तियां देश को तोड़ना चाहती हैं। तो उस दिन से लेके आज तक, मतलब आप समझो कि इनका, जो आप जगह जगह आज के दंगे देख रहे हैं, उस टाइम भी जब गोडसे ने गांधी को मारा, तो उसने उससे पहले क्या तैयारी की थी। गोडसे को, मतलब कि इनके दिमाग में इतना बैर और इतना विध्वंस है कि गोडसे ने क्या किया था कि उसने 2-3 अटेम्प्ट किए थे गांधी पे। तो उसको ये पता था कि अगर गांधी जी को मैंने मार दिया और मैं पकड़ा गया, तो हो सकता है शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है। तो उस दिन से लेके आज तक, मतलब आप समझो कि इनका, जो आप जगह जगह आज के दंगे देख रहे हैं, उस टाइम भी जब गोडसे ने गांधी को मारा,
तो उसने उससे पहले क्या तैयारी की थी, गोडसे को, मतलब कि इनके दिमाग में इतना बैर और इतना विध्वंस है कि गोडसे ने क्या किया था कि उसको उसने 2-3 अटेम्प्ट किए थे गांधी पे। तो उसको ये पता था कि अगर गांधी जी को मैंने मार दिया और मैं पकड़ा गया, तो हो सकता है पुलिस या पब्लिक मुझे मार दे। तो उसने अपना खतना करवाया और अपने हाथ पे अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला लिखवाया कि जिससे अगर मैं मर भी जाऊं तो लोग सोचे कि मुस्लिम ने मारा है, तो हिंदुस्तान में, मतलब कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए। तो इस मानसिकता के लोग हैं। तो वही लड़ाई आज चल रही है कि जो अंबेडकरवादी है, जो गांधीवादी है, जो इन जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो आज भी लड़ रही है। पर इत्तेफाक से जो है पीछे भी सरकार बन गई और अब भी सरकार बन गई। हालांकि ये सरकारें ऐसे खुले रूप से संविधान का विरोध नहीं रखते, इतना खुले रूप से गांधी को विरोध करते हैं। बड़े मंच पे तो सारी लीडरशिप गांधी जी को भी मानती है, संविधान को भी मानती है। पर जैसे 10 मुख होते हैं किसी के, तो इनके भी 38 शाखाएं हैं। अपनी दूसरी शाखाओं, चाहे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, उनसे वो बातें कराते रहते हैं। एक तरफ गांधी जी की बात करते रहेंगे, इन्हीं का कोई एक सांसद किसी दिन नाथुराम गोडसे को देशभक्त बता देगा। तो ये साथ साथ ये सारी चीजें, गांधी जी को इग्नोर इसलिए कर सकते हैं कि गांधी जी पूरे देश में हमारे यहाँ सम्मान्य है, पूरे देश में सम्मान्य है, पूरी दुनिया में गांधी जी को पूजा जाता है। अगर कहीं भी निकलोगे तो हमारी पहचान गांधी जी है। तो मतलब कि आज भी 150-200 मूर्तियां रोज हिंदुस्तान से दुनिया के किसी की ना किसी कोने में गांधी जी लगने जाती है। और यही अम्बेडकर जी का हाल है। तो जैसे इस बार इन्होंने पूरी कोशिश करी, इन्होंने राम मंदिर का अपना कर लिया, 370 हटा लिया। अब ये संविधान में चेंज करना चाहते थे हिंदू राष्ट्र का। तो इस बार जैसे इलेक्शन हुआ और इन्होंने कहा कि इस बार 400 पार, तो राहुल गांधी ने जोरदार हिसाब लगाया और कहा कि 400 पार का मतलब ये संविधान बदलेंगे। तो संविधान की जैसी बात आई तो सारी जातियां, खास तौर से दलित और हमारी अनुसूचित जातियां, जो जनजातियां हैं, वो सब गोलबंद हो गई। और उन्होंने कहा कि अगर ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इनको 400 का 350 तो भी जाने दिया, उससे नीचे, बहुमत से नीचे रोक दिया। तो इनको समझ में आ गया कि अगर ये छेड़ेंगे तो ये बात है। अदरवाइज मूल रूप से ये यही चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र करना, कट्टरपन लाना, और क्या नाम है, उसी व्यवस्था को जो हमारे समाज के लिए सबसे खराब है, असमानता फैलाती है। ये समरसता की बात करते हैं पर समता की बात नहीं करते। बात यह है कि हमारा संविधान समता का विचार है, हर तरह से समता होना चाहिए। हमारे संविधान ने पहले दिन ही हर नागरिक को एक समान वोटिंग राइट दे दिया, सबको एक तरह से, हर औरत हो, आदमी हो, किसी जाति धर्म, सबको समान अधिकार दिया। तो ये वहां से लेके आज तक ये फर्क है कि, और वो लड़ाई आज भी विचारों की जो कि तो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम सही बात कही आपने। बहुत सारी पॉइंट्स सर थे जो मेरे को क्लियर हुए और आई होप मेरी ऑडियंस को भी क्लियर हुए। सर बेसिकली ना इस सारी चीज़ों से एक टॉपिक आता है उठ करके, एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि ये सब सर टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बट जो हमारी नई जनरेशन है, जिनको हम जेनजी बोलते हैं स्पेशली, वो जो ये हमारी पीढ़ी है ना, वो इन सारी चीज़ों से कैसे रिलेट करें? देखो, रिलेट करने के लिए इश्यूज होते हैं और कुछ पर्सन्स होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि आज के दिन में भगवान राम हजारों साल पहले हुए, पर भगवान राम आज भी हमारे कण कण में है, उसके आदर्श आज भी है। गांधी जी आज से स्वतंत्रता में 1948 में उनकी मृत्यु होगी, पर आज भी गांधी जी का नाम लिया जाता है। इवन ये तो नेहरू जी का नाम भी रोज ले लेते हैं, इनकी वजह से नेहरू जी भी बहुत अमर हो गए। तो ये जो बड़े मनुष्य होते हैं, जो महान मनुष्य होते हैं, जो महान होते हैं, वो मूल्यों की बात करते हैं। जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, जो हमारे जीवन की मूल बेस है, जो हमारा जीवन के मूल्य के जो मूल्य बेस है, वो कभी चेंज नहीं होते। जो हिंसा है, जो बुराई है, जो सांप्रदायिकता है, करप्शन, ये चाहे वो हजारों साल पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो, चाहे हजार बात, ये बुरी रहेगी। सत्य, हिंसा, त्याग, करुणा, ये हमारे जीवन के मूल्य हैं और वो हर धर्म में है, हर मनुष्य में है और हमारा सामाजिक है। ये भी सालों साल रहेंगी। तो हमारे जो संस्कार है घरों में ये सिखाए जाते हैं कि दया करो। धर्म के नाम पे जो लोग दंगा करते हैं, उन लोगों, वो लोग एक बार दिखते बहुत है, अखबारों में छपते बहुत है,
पर ये लोग लंबे समय चलते नहीं। बहुसंख्यक आदमी हमारा शांति प्रिय है, त्याग जानता है, सेवा करना जानता है, और आम आदमी बीच में कुछ दिन के लिए ये सब तरह के लोगों का टाइम आता है। बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े क्रूर शासक आए, हर तरह के लोग आते हैं और सबका टाइम निकल जाता है। आखिर में सब जीत जो है, जो भी दमन करेगा, जो भी किसी तरह का कठोर काम करेगा, जनता से डिस्कनेक्ट होगा, जनता के सरोकार को नहीं मानेगा। जैसे आप ये कह रहे हो कि जेन जी है, जेन जी कैसे? जेन जी को नौकरी चाहिए, जेन जी मेहनती है, जेन जी के पास सारी इंफॉर्मेशन है, जेन जी आगे रोजगार करके अपना काम करना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, ईमानदारी में रहती है। तो अगर जेन जी की इच्छाएं पूरी नहीं होगी, जेन जी को दबाया जाएगा, या आम आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं करेगी, उनको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो जो है उसको लंबे तक दबाया नहीं जा सकता। तो वो भी विद्रोह पे, जैसे छोटे मुल्क है ये, हमने नेपाल, लंका और इस पे बांग्लादेश में देख लिया। तो इस तरह से देखा कि सारे उस पे यंग लोगों ने खुल के सामने आए। हालांकि हम उसके में हिंसा हुई, हिंसा का कोई समर्थक नहीं है, हिंसा ना होती तो अच्छा था, पर कई बार जो है आंदोलन हाथ से निकल जाते हैं। जैसे लेह का लद्दाख में हुआ, अब वो जो वांगचुक था वो भी एक गांधीवादी था, उसको वहां का गांधी कहते हैं, पहाड़ों का गांधी कहते हैं। वो इतना शांति से आंदोलन चल रहा था, वो कभी मोदी जी का सबसे बड़ा समर्थक था, उन्होंने 370 की भी बड़ी वो की, पर जब जो सरकार ने उनको वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं हुए। उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देना था 6 शेड्यूल में, उसके वहां के नौजवानों को नौकरी का वायदा था, वो लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, और वो डिमांड नहीं हुई तो वो हिंसा में हो गया। तो वांगचुक जैसे लोग को भी अब गिरफ्तार कर लिया। तो ये हमेशा ये मूल्य, ये चीजें चाहे 1000 साल पहले थी, चाहे आजादी के आंदोलन में थी, चाहे आज है, ये हमेशा ये मूल्य यूं के यूं हर एक आदमी को अपने मूलभूत चीजें चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको भोजन चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। तो ये नई रिलेशन, ये सब चीजें नई जनरेशन के साथ भी फैलेगी, और ये संस्कार हमारे परिवारों से आते हैं, वो धार्मिक तरह से भी आते हैं, पारिवारिक तरह से भी आते हैं, और सामाजिक तौर से भी आते हैं। तो ये मूल्य हमेशा रहेंगे, और यही उथल-पुथल, जब भी कोई दमन करेगा तो विरोध के स्वर उभरेंगे। उसकी तरीका अलग है, उसकी व्याख्या अलग हो सकती है। कोई ज्यादातर हमारा देश की परंपरा तो ये अहिंसा से हो, पर कई बार वो हिंसा में बदल जाता है। अब महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर तो नहीं थे, गांधी जी का आंदोलन एक बार बहुत मूवमेंट पे चल रहा था, और उसमें चोराचारी कांड हुआ, कुछ लोगों ने पुलिस चौकी जला दी, गांधी जी ने वो मूवमेंट वापस ले लिया। सब लोगों ने कहा गांधी जी से कि गांधी जी ये मूवमेंट बहुत बढ़ गया, अब वापस ले लोगे तो चलेगा नहीं। गांधी जी पर अहिंसा के साथ इतने वो थे, उसने कहा नहीं, गांधी जी मूवमेंट। तो इस गांधी जैसे व्यक्तित्व आज अगर होगा तो आज भी इसी तरह लड़ाई लड़ी जाएगी, और जब इतना बड़ा व्यक्तित्व होता है तो कई बार ये हिंसा की छुटपुट घटनाएं हो जाती है। तो ये मूल्य आज भी उतने ही है 1000 साल में, और आगे भी उतने ही रहेंगे। सब नई जनरेशन कनेक्ट रहेगी, जो किसी भी रूप में रहे, मूलभूत ये रहेंगे, मूल सिद्धांत यही रहेंगे। सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए, एंड आई जस्ट होप कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखें, ताकि उन्हें भी इन सारी टर्म्स का और इन सारी चीज़ों का महत्व समझ में आए, चीज़ें समझ में आए, और वो भी इसको अपनी लाइफ में कुछ सीख के इम्प्लीमेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। एंड मेरी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेशली जेनजीज के साथ, ताकि उन्हें भी कंसेप्ट समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।